हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में हमने बात की थी फाइलम कॉर्डेटा की जनरल फीचर्स के बारे में, और फाइलम कॉर्डेटा जो है वो किस तरह से डिवाइडेड है इस बारे में हमने बात की थी। तो इस वीडियो में हम जो है वो फाइलम तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, तो इस वीडियो में हम जो है सब फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो फाइलम कॉर्डेटा है वो पहले तो दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है। एक ग्रुप ए क्रेनिएटा कहलाता है और दूसरा ग्रुप जो है वो क्रेनिएटा कहलाता है। तो क्रेनिएटा हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम फाइलम ग्रुप ए क्रेनिएटा की तरफ बढ़ते हैं। ए मीन्स एब्सेंस एंड क्रेनिएटा मीन्स क्रेनियम। सो इससे हम आपको क्या पता लगता है कि इनके पास क्रेनियम जो है, ब्रेन बॉक्स जो है वो नहीं बन रहा होता। अब क्योंकि ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं होगा। ब्रेन क्यों डेवलप नहीं होगा? क्योंकि इनके पास ब्रेन बॉक्स ही नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से जब ब्रेन बॉक्स नहीं है तो स्पाइनल कॉर्ड भी डेवलप नहीं होगा। मींस इनका नर्व कॉर्ड जो है वो एक एडल्ट स्ट्रक्चर में सीएनएस में डेवलप नहीं होता, और इसीलिए इनका नोटोकॉर्ड जो है वो भी एक वर्टिब्रल कॉलम के अंदर डेवलप नहीं होता। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो एक रेनिएटा वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके पास ट्रू स्पाइनल कॉर्ड या ट्रू वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होता। ठीक है, एक वर्टिब्रल कॉलम इनका मौजूद इसलिए नहीं होता क्योंकि नोटोकॉर्ड से बन ही नहीं पाता। इसीलिए इनको प्रोटोकॉर्डेट्स यानी कि फॉल्स कॉर्डेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड्स वगैरह प्रेजेंट अपने पास रखते हैं, जो कि कॉर्डेट्स का कैरेक्टर है। लेकिन इसकी डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाती। बाद में एक एडल्ट स्ट्रक्चर में इनकी जो बकाया जात हैं वो नज़र नहीं आती इसलिए इनको प्रोटोकॉर्डेट्स कहा जाता है। अच्छा जी, एक रेनिएटा वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, सब फाइलम जो ग्रुप जो एक रेनिएटा है वो सब फाइलम में डिवाइडेड है। तो जो पहला सब फाइलम है वो यूरोकॉर्डेटा है। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा के बारे में अगर आप बात करें तो यूरो मीन्स, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, टेल होती है। यूरो मीन्स टेल एंड कॉर्डेट मीन्स, जाहिर सी बात है, नोटोकॉर्ड, ड्यू टू नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। मीन्स अगर जो नोटोकॉर्ड है वो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिस कॉर्डेट के अंदर नोटोकॉर्ड टेल रीजन में प्रेजेंट होगा एडल्ट में, तो इस तरह के जो कॉर्डेट्स हैं उनको आप कौन से फाइलम में ग्रुप करोगे? यूरोकॉर्डेट्स के अंदर। ठीक है, यूरोकॉर्ड। अब अच्छा, अगर आप यूरोकॉर्डेट्स की हैबिटेट की बात करें तो आपको मैरीन वाटर में नज़र आते हैं। मैरीन वाटर में, समुद्र के पानी में, और ज़्यादातर एक ही जगह पे चिपके हुए होते हैं, सीसाइल होते हैं, सीसाइल ऑर्गेनिजम्स हैं। बॉडी स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो बेसिकली बॉडी स्ट्रक्चर में इनके पास दो चीज़ें अहम हैं। एक, इनके पास ऐसी ओपनिंग होती है जिसकी मदद से वाटर, फूड और ऑक्सीजन जो है वो इनसाइड आ रहा होता है। दिस इज़ इनकरेंट ओपनिंग। और इनमें इनकरेंट ओपनिंग को क्या कहा जाता है? बकल साइफन। ये नाम आपने याद रखना है। द इनकरेंट ओपनिंग इन यूरोकॉर्डेट्स इज कॉल्ड एज बकल साइफन, जिसकी मदद से वाटर मूव्स इनवर्ड अलॉन्ग विथ फूड एंड ऑक्सीजन। इसी तरह इनके पास एक बाहर जाने का रास्ता भी होता है जिसकी वजह से वेस्ट, और अगर ये सेक्सुअली प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो गैमेट्स जो है इस रास्ते से बाहर जा सकते हैं। इसका नाम क्या है? एक्स करंट ओपनिंग, जिसका नाम एट्रियल साइफन कहलाता है। दिस इज़ बकल साइफन एंड दिस इज़ एट्रियल साइफन। वाटर मूव्स आउटवर्ड टेकिंग आउट वेस्ट, प्लस अगर सेक्सुअल प्रोडक्शन की नीड है, जिस टाइम पे सेक्सुअल प्रोडक्शन कर रहा है, तो गैमेट्स भी इसी रास्ते से बाहर जा सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं मज़ीद। जो यूरोकॉर्डेट्स हैं, यूरोकॉर्डेट्स की बॉडी बेसिकली एक मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होती है, जिस मेम्ब्रेन को ट्यूनिका कहा जाता है, ट्यूनिका। सो इस ट्यूनिका की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे आप देख रहे होंगे दिस रेड लेयर, ये रेड लेयर ट्यूनिका कहलाती है। इस ट्यूनिका की प्रेजेंस की वजह से बाजू का यूरोकॉर्डेट्स को ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है। ठीक, अच्छा जी, यूरोकॉर्डेट्स में आपको दो स्टेजेस नज़र आ रही होती हैं। एडल्ट स्टेज में यूरोकॉर्डेट्स जो हैं वो अपने कॉर्डेट कैरेक्टर्स इतने नहीं रखते, लेकिन जो लार्वल स्टेज होती है उनमें इनके पास कॉर्डेट कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉर्डेट कैरेक्टर कैसे प्रेजेंट होते हैं कि जो नोटोकॉर्ड होता है एडल्ट फॉर्म में सिर्फ इनके टेल में प्रेजेंट होता है, और इनके पास नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होती है। लेकिन कौन से स्टेज में? लार्वल स्टेज के अंदर। एडल्ट स्टेज के अंदर इनके पास कॉर्डेट के कैरेक्टर इतने नहीं होते, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि क्या है? प्रोटोकॉर्डेट, फॉल्स। अच्छा जी, लार्वल स्टेज जो है नॉर्मली जो डेवलपमेंट होती है उसमें क्या होता है कि जो लार्वल स्टेज है वो सी बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है, नीचे रह जाती है, जिसके बाद
जो लार्वा है वो डेवलप कर रहा होता है। व्हेन लार्वा चेंज इन टू एडल्ट, जब लार्वा एडल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है तो इसकी जो टेल है वो भी गायब हो जाती है, और नोटोकॉर्ड भी इसी वजह से क्या हो जाता है, क्योंकि नोटोकॉर्ड लार्वा के टेल में था तो नोटोकॉर्ड भी डिसअपेयर हो जाएगा। देयरफॉर सीसाइल इन एडल्ट स्टेज, तो जो टेल गायब हो जाएगी, अब ये स्विम नहीं कर पाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, किसी एक जगह से चिपक के ज़िंदगी गुजारेंगे। ठीक, इसीलिए इनके पास, क्योंकि इनके पास टेल नहीं है। सही। नीचे आपको बुक में एक रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की एक टर्मिनोलॉजी मिलेगी। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मली लार्वा जब एक एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है तो इसे मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, लेकिन इसे प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। इनमें क्या होता है, इनमें जो लार्वल स्टेज एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है तो ये बजाय नया कुछ लेने के अपने कैरेक्टर्स को लॉस कर रहे होते हैं, जैसे कि टेल इनमें गायब हो जाती है। तो इस तरह की जो मेटामॉर्फोसिस होती है जिसमें एक लार्वा कोई ना कोई चीज़ लॉस करके एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, इसे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। ये प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का एक ऑपोजिट टर्मिनोलॉजी है। सही। एग्जाम्पल्स आप बुक से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिए एस्कीडिया हर्डमेनिया जो है ये यूरोकॉर्डेट्स की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो सब फाइलम है एक्रिनेटा की, दैट इज़ फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलो मीन्स हेड एंड कॉर्डेटा मीन्स ड्यू टू नोटोकॉर्ड। अगेन इनमें क्या होता है, इनमें ख़ास बात यह है यूरोकॉर्डेटा की अपोजिट कि इनका जो नोटोकॉर्ड है वो हेड से लेकर टेल रीजन तक फैला हुआ होता है, एक्सटेंडेड होता है। और इनको एक और टर्मिनोलॉजी भी कही जाती है ब्रैंकियोस्टोमा। अच्छा, यहाँ पे ब्रैंकियो का मतलब होता है गिल्स एंड स्टोमा का मतलब होता है माउथ, क्योंकि इनके जो गिल्स हैं वो इनके मुंह के आसपास मौजूद होते हैं, इसलिए इनको ब्रैंकियोस्टोमा भी कहा जाता है। मैं सेफेलोकॉर्डेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इन्हें एम्फायोक्सिस भी कहा जाता है। एम्फायोक्सिस यहाँ पे एम्फी और ऑक्सिस। एम्फी मीन्स बोथ, ड्यूअल, दोनों तरफ। ऑक्सिस मीन्स पॉइंटेड। इनकी जो बॉडी, अगर आप बुक में कोई डायग्राम देखेंगे सेफेलोकॉर्डेट्स के अंदर तो आपको पॉइंटेड बॉडी नज़र आएगी। बॉडी जो है वो दोनों तरफ से पॉइंटेड होगी, तो इसी वजह से इनको एम्फायोक्सिस भी कहा जाता है। हैबिटेट इनका भी मैरीन वाटर ही है, लेकिन इनके पास एक स्पेशल चीज़ और क्या आ जाती है, ये अपने आप को सॉइल के अंदर दफन करके रखते हैं, बरीड। सिर्फ इस तरह, ये फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सेफेलोकॉर्डेट, तो ये थोड़ा सा इस, अगर ये जो है ये सी बॉटम है तो पूरा का पूरा ये सी बॉटम के अंदर दसा हुआ होता है, लेकिन एक छोटा सा जो पार्ट है ये इसका ऊपर की तरफ होता है, जिसकी वजह से ये सॉइल के ऊपर से ऑक्सीजन, फूड वगैरह की सप्लाई जो है वो हासिल कर सकता है। ठीक है। और इसमें जो है वो एडल्ट फॉर्म में भी कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसलिए इसको फॉल्स कॉर्डेट की कैटेगरी में नहीं डाला जाता बल्कि अलग बनाया जाता है। ये था सब जो ग्रुप ए क्रेनेटा है उसके फाइलम थे। अभी हम ग्रुप क्रेनेटा की बात कर लेते हैं। क्रेनेटा यू ऑल नो, क्रेनियम की बात होती है। क्रेनेटा का मतलब क्रेनियम होता है। यहाँ पे क्रेनेटा में आपको तमाम वो कॉर्डेट्स मिलेंगे जिनके अंदर जो ब्रेन बॉक्स है वो डेवलप हो रहा होगा। जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम ब्रेन बॉक्स डेवलप होगा, जिसकी वजह से इनके नर्व कॉर्ड की डेवलपमेंट भी सही से होगी, इनके पास ब्रेन भी होगा, इनके पास स्पाइनल कॉर्ड भी मौजूद होगा। और स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है तो उस स्पाइनल कॉर्ड की जगह के लिए इनके पास वर्टेब्रल कॉलम भी बन रहा होगा, इसीलिए क्रेनिएटा को वर्टिब्रेटा भी या वर्टिब्रेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, ऑल्सो नॉन एज वर्टिब्रेट्स। अच्छा जी, हमारे पास जो क्रेनेटा वाले ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनमें फिर सब फाइलम मौजूद है। सब फाइलम एग्नेथा एक फाइलम है, ए फॉर एब्सेंस अगेन। और ग्नेथा जो है ये बेसिकली जबड़े को, जॉ को कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स मैंने कुछ लिख दिए हैं। इनमें जॉ जो है वो एब्सेंट होती है। देयर बॉडी स्ट्रक्चर रिजेंबल्स फिशेस। ठीक है, आपकी बुक में मेरे पास एक डायग्राम मौजूद है, डायग्राम से आपको बखूबी अच्छा समझ आ जाएगा। ये जो एग्नेथा है तो ये एक डायग्राम मौजूद है। इट्स जस्ट लाइक अ फिश, बट कुछ चीज़ें जो है जो फ़िश में होती हैं, जैसे उनके पास फिन्स होते हैं, इस तरह के फिन्स होते हैं, और विंग्स होते हैं, वो पेड और अनपेड वो इनके पास नहीं है। और उसके फ़िश की बॉडी के ऊपर इस तरह के फिन्स होते हैं, वो भी इसके पास नहीं है। तो ये मुकम्मल फ़िश की कैटेगरी में इसको रख नहीं सकते। हैग फ़िश, लैम्प्रे, ये सारे जो हैं वो एग्नेथा की एग्जांपल्स के अंदर आते हैं। सो दे आर जस्ट लाइक ए फ़िश, बट कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो इनके पास फ़िश वाले नहीं है, तो इसलिए हम उनको अलग फाइल में रखते हैं।
इनको फ़िश की, क्योंकि फ़िश से रिजेंबल कर रहे होते हैं, इसलिए इनको जॉलेस फिशेस भी कहा जाता है। ऑल्दो दे रिजेंबल्स फिशेस बट दे डू नॉट हैव जॉज, इनके पास जॉज नहीं होते, जबड़े नहीं होते, जबकि फ़िशेस के पास होते हैं। दे डू नॉट हैव फिन्स, ये वाले मैंने छोटी सी मछली बना के इसकी फिन्स आपको दिखा दी, ये फिन्स होते हैं, ठीक है, जो एग्नेथा के पास नहीं होते। इनके पास डर्मल स्केल्स भी नहीं होते हैं। फ़िश के ऊपर डर्मल स्केल्स होते हैं, वो हम फ़िश के फाइलम में क्लास में पढ़ लेंगे। अच्छा जी, एग्नेथा में आपके पास सिर्फ एक ही क्लास आती है, साइक्लोस्टोमा, तो इन्हें कभी कभार इसकी वजह से साइक्लोसोम्स भी कहा जाता है डायरेक्टली। अगर आप साइक्लोस्टोमा की बात करें, मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाई थी, इनके पास इनका जो माउथ होता है वो बिल्कुल राउंडेड होता है। साइक्लोस्टोमा इनको इसलिए कहा जाता है, साइक्लो मीन्स राउंड एंड स्टोमा मीन्स माउथ, राउंडेड माउथ। राउंडेड माउथ में बिल्कुल जिस तरह, क्योंकि इनका माउथ राउंड है तो माउथ के चारों तरफ इसके दांत होते हैं, इसीलिए इनके जो दांतों का स्ट्रक्चर होता है वो भी सर्कुलर नज़र आता है। दे हैव राउंड स्ट्रक्चर माउथ विद रिंग ऑफ टीथ। एग्जाम्पल्स अगेन वही हैग फिश और लैम्प्रे। पैरासाइट्स पैरासिटाइज बट नॉट ट्रू फिशेज, ये नॉट फिशेज ट्रू फिशेज इसलिए नहीं है क्योंकि जो डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। अभी सब फाइलम जो ग्नैथोस्टोमेटा है, ये एक अलग फाइलम है क्रेनिएटा का, दूसरा फाइलम है। सब फाइलम ग्नैथोस्टोमेटा मीन्स दे विल हैव जॉ इन माउथ, स्टोमेटा मीन माउथ, ग्नैथो मीन्स जॉ, सो दे विल हैव जॉ प्रेजेंट, माउथ विद जॉस। सो इनके पास अपर और लोअर जॉस होंगे, लेकिन डिपेंड करता है इनके पास, किसी जानदार के पास टीथ होंगे, किसी जानदार के पास टीथ नहीं होंगे। फिर आपका जो सब फाइलम ग्नैथोस्टोमेटा है, इट इज़ अगेन सब डिवाइडेड इनटू सुपर क्लासेस, नॉट क्लासेस। मैं अभी क्लासेस की बात नहीं कर रहा, ये पहले सुपर क्लासेस में डिवाइडेड है। और ये जो सुपर क्लासेस हैं ये दो तरह के हैं, सुपर क्लास पाइसेस जिन्हें हम फिशेस कहते हैं, और सुपर क्लास टेट्रापोडा जिन्हें हम 4 लेग्स या 4 लिम्स वाले ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर सब फाइलम्स। इसके बाद हम सुपर क्लासेस और क्लासेस पे चले जाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए ये वीडियो इतनी काफ़ी है, और आपको जो नहीं समझ आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।